मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है। मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, पर हाथ में डिग्री होने के बावजूद नौकरी मिलना आज के दौर में जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा था। जब तक पिताजी थे, घर की चिंता हमें छू भी नहीं पाती थी। वह एक छोटे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और उनकी मामूली तनख्वाह में भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, भले ही हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थी। वह हमेशा मुस्कुरा कर कहते, अंजलि बेटा सब्र रख, तेरी किस्मत भी एक दिन चमकेगी। लेकिन पिताजी की अचानक चले जाने से सारे हमारे घर की नींव ही हिल गई। वह घर के अकेले कमाने वाले थे और अब हम 3 बहनें और माँ बेसहारा हो गए थे। बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई। नौकरी ढूंढने निकली तो बाहरी दुनिया की सख्ती का अंदाजा हुआ। हर जगह लंबी लाइनें और हर कंपनी में वही सवाल, तजुर्बा क्या है? मेरे पास सिर्फ ताजी ग्रेजुएशन की डिग्री थी। स्कूल में गई तो पता चला आधे दिन से ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6-7 हजार की तनख्वाह मिलती है, जिसमें से आधे तो सफर में ही खर्च हो जाते थे। एक दोस्त की मदद से मुझे शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके के कॉफी हाउस में वेटर्स की नौकरी मिली। उन्होंने मुझे एक टाइट फिटिंग शॉर्ट ब्लैक यूनिफॉर्म दी और कहा कि उन्हें मॉडर्न लड़के चाहिए जो अच्छा मेकअप करके ग्राहकों को वेलकम करे। मेरे लिए यह बहुत अजीब और घुटन भरा था। पिताजी की मौजूदगी में मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था और मैं घर लौटी तो माँ दरवाजे पर उदास खड़ी थी। बेटा, किराया और राशन के पैसे नहीं है। मकान मालिक कल सुबह तक अल्टीमेटम दे गया है। माँ की आंखें से निराश और मजबूरी देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास ना नुकुर करने का समय नहीं है। मैंने माँ को गले लगाकर कहा, माँ मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, कल से ही जा रही हूँ। माँ के चेहरे पर सालों बाद एक छोटी सी मुस्कान आई, पर उस मुस्कान के पीछे छिपी बड़ी बहन की शादी और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर एक भारी बोझ बन गई। मैंने माँ को कॉफ़ी शॉप के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ काम के घंटे थोड़े ज़्यादा हैं। कॉफ़ी हाउस में पहला दिन मेरे लिए किसी इम्तहान से कम नहीं था। मुझे दरवाजे पर खड़ा किया गया, जहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द ग्राहक मुझे सिर्फ सर से पाँव तक घूरते थे। मेरी सहकर्मी ने मुझे मेकअप लगाना सिखाया और कहा, इस शहर में खूबसूरती की कीमत हर चीज़ से ज़्यादा है और हमारी नौकरी उसी कीमत पर टिकी है। यह सुनकर मैं समझ गई कि मेरी योग्यता नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती ही मेरी नौकरी का आधार था। धीरे धीरे मैं उस माहौल की आदी होती जा रही थी। ग्राहकों की अजीब निगाहें, ऑर्डर लेने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग बातें, यह सब रोज की बातें हो गई थी। हाँ, इस नौकरी में एक अच्छी बात थी कि तनख्वाह से ज़्यादा टिप्स मिलती थी, जिनसे मैंने कुछ बिल चुकाए और घर के लिए राशन लाया। हर शाम एक कोने वाली टेबल पर 5 लड़कों का ग्रुप आता था। वे सब 25-30 साल के बीच के थे, दिखने में अच्छे और अमीर घर के लगते थे। मैं ही उनका ऑर्डर लेने जाती थी। वे मुझे गौर से देखते थे। एक दिन उनमें से एक ने मुझे अकेले में रोका और कहा, अंजलि तुम बहुत मजबूरी में काम करती लगती हो, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो तो हिचकिचाना मत। उसने अपना बिजनेस कार्ड मुझे थमा दिया और मैंने बिना सोचे समझे कार्ड अपनी यूनिफॉर्म की जेब में डाल लिया। कुछ ही हफ्तों में माँ ने बताया कि बड़ी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, पर वे लोग जल्द से जल्द शादी चाहते हैं और उन्होंने एक लंबी चौड़ी दहेज की लिस्ट पकड़ा दी है। बेटा, तुम्हारी कंपनी से लोन ले लो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारी कंपनी का। 1 लाख रुपए भी मिल गए तो बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। माँ की उम्मीदें मेरी तरफ थी और मैं अंदर से टूट गई। मुझे पता था कि एक मामूली कॉफ़ी हाउस में काम करने वाली लड़की को कोई लोन नहीं देगा। पिताजी की कमी इतनी बुरी तरह कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने अपने मैनेजर से लोन की बात की, पर उन्होंने जिस घिनौनी नज़र से मुझे देखा, मेरा दिल बैठ गया। फिर एक दिन मैं बहुत उदास थी। वही 5 लड़के आए। उनमें से एक ने मेरी उदासी देखी और पूछा। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बहन की शादी और दहेज की बात बता दी। उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, तुम परेशान क्यों हो? हमने तुम्हें कार्ड किस लिए दिया था? हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। मैं हैरान रह गई, इतनी बड़ी रकम? पर साथ ही मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। वे आगे बोले, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें एक रात
हमारे साथ गुजारनी होगी। हम जानते हैं कि यह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है, पर आजकल कौन बिना स्वार्थ के इतनी बड़ी मदद करता है। मैंने सफाई से मना कर दिया। मेरी इज्जत मेरे लिए लाखों से ज्यादा थी। घर आकर देखा तो माँ और बहन बहुत खुश थी। माँ ने बताया कि लड़के वाले सिर्फ 1 महीने बाद ही तारीख दे रहे हैं। बड़ी बहन की आंखों में मैंने बरसों बाद ऐसी चमक देखी थी जो मुझे मजबूर कर गई। मैं जानती थी कि अगर वह शादी टल गई तो शायद वह ऐसा रिश्ता कभी ना हो पाएगा। उस दहेज के बिना मेरी बहन अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाएगी। मैंने खुद से कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुद की खुशी और आबरू कुर्बान करने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों को हाँ कह दी। मैंने माँ से झूठ बोला कि कंपनी के एक जरूरी प्रोजेक्ट के चलते मुझे एक रात ऑफिस में रुकना होगा और मेरा लोन पास हो गया है। माँ बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं दी। रात को कॉफी हाउस से छुट्टी होने के बाद मैं उन 5 के साथ उनके फ्लैट पर चली गई। जो रात गुजरी वह मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। एक के बाद एक उन दरिंदों ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरे शरीर का कोना कोना दर्द से चिल्ला रहा था। मुझे अपने कपड़ों का भी होश नहीं था। मेरी रूह तक जख्मी हो गई थी। मैंने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को याद कर खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। जब 5 अपनी दरिंदगी पूरी कर चुके थे तब मैं बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। मेरे तन पर अनगिनत जख्म थे और मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी दरवाजा खुला और उनका 6ठा दोस्त अंदर आया। वह जैसे ही मेरे करीब आया उसकी नज़र बिस्तर की हालत और मेरे जख्म पर पड़ी। वह चिल्ला उठा। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। पूरा कमरा, पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। दर्द की इंतहा से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैं शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने फौरन उन 5 पर चिल्लाया और बिना एक पल गवाए मुझे अपने बाजुओं में उठाया और सीधा पास के एक छोटे अस्पताल की तरफ भागा। वह उन सबका दोस्त जरूर था, पर उसके अंदर की इंसानियत अभी जिंदा थी। कई घंटों तक मैं आईसीयू में रही। मेरी हालत खतरे से बाहर थी, पर मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। उस लड़के ने खुद से अस्पताल का सारा खर्च उठाया और अपने 5 दोस्तों से 1 लाख रुपए लेकर मेरे हाथ में रखे। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि उसे यह सब पता नहीं था। मैं ठीक होकर घर लौटी। मेरे पास पैसे थे जिससे मेरी बहन की शादी हो पाई, लेकिन उस रात ने मुझे यह सब बताया कि इस मतलबी दुनिया में भी इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और हमेशा याद रखे, जब कोई लड़की अपने घर से नौकरी के लिए निकलती है, चाहे वह तंग कपड़े पहनकर ही क्यों न खड़ी हो, तो हमेशा उसकी मजबूरी और ईमानदारी को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।